अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स, इटली स्टडी से रिलेटेड अपडेट्स, स्पेन, फ्रांस, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी स्कॉलरशिप हो, हमारा काम है आप तक पहुंचाना और आपको प्रॉपर गाइडलाइन देना कि आप किस कंट्री में स्टडी कर सकते हैं और कितने बजट के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2 और 3 वीडियोज़ ऐसी अपलोड की हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जिसमें एक तो मैंने वीज़ा रेशो बताई है, सक्सेस रेट बताया, और सेकंड नंबर पे उससे जो पहले मैंने अपलोड की, उसमें मैंने ये बताया है कि जो रिजेक्शंस हैं वो किस बेसिस के ऊपर हुई हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। वो वीडियोज़ आप लाज़मी देखें, उससे ये होगा कि जब आप इटली स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल जाएगी, ताकि आपके केस के अप्रूवल के चांसेस बढ़ें, ना कि रिजेक्शन के चांसेस बढ़ें। आज की हम अपनी इस वीडियो में बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, और वो जो अपडेट्स है वो स्पेसिफिकली है हमारी इटली से, कि इटली में जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई प्रोसेस आपने करना है, किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, ये नहीं कहना कि मुझे अभी पता चला यहाँ पर स्कॉलरशिप आया और मैं अप्लाई करने लगूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद रखें, कोई भी प्रोसेस है स्पेसिफिकली अब्रॉड जाने के हवाले से, वो टाइम टेकिंग काम होता है, उसमें एकदम से कोई भी चीज़ अब एप्लीकेबल नहीं होती। टाइम लगता है प्रोसेस होने में, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर होने में, ईच एंड एवरीथिंग आपको फाइनेंशियली देखना पड़ता है, कितने पैसे हैं, क्या बजट है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग टाइम इसमें टाइम लगता है। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं, एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ओपन होने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू फॉलोवर्स हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुँच जाएँ। और उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको लाजमी फॉलो कीजिए। वहाँ पर तो मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ, ताकि आप वहाँ से भी मुस्तफ़ीद होते रहें। और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाजमी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको हर जगह कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपके पास डाटा अवेलेबल हो, आप वहाँ से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गेन कर लें और आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर लें। तो आज के हम अपने इस वीडियो में जो मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, इटली स्टडी से रिलेटेड डिस्कस करने लगे कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और कौन-कौन से स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, नवंबर आने वाला है, और ये एक बात मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ। नवंबर में एडमिशन्स ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हो जाते हैं, तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। यस, वैसे तो अगर आप ये वीडियो सुन के अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लेट हो गए हैं, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया था। लेकिन फिर भी ये आपको पता है, एडमिशन जब नवंबर में स्टार्ट होते हैं तो नवंबर से लेकर ये फिर जैन फ़ेब तक चले जाते हैं। इनकी क्लोज़ कॉल जो होती हैं वो जैन फ़ेब तक चली जाती हैं। तो अगर आप इनको इमरजेंसी बुनियाद पे अगर आप इनको रेडी करना शुरू करेंगे, तो माइट बी पॉसिबल कि आप इन्हें रेडी भी कर लें। एनी हाउ, लेट्स मूव टू द एडमिशन प्रोसेस। बात ये है कि आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको पहले बता दूँ, कि आपके पास आपके एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, अटेस्टेड कहाँ से होने चाहिए? आईबीसीसी से होने चाहिए, एचईसी से होने चाहिए, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट करवाने हैं इटालियन लैंग्वेज में, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए, एंड देन आपने उसको अपोसाइल भी करवाना है। याद रखें कि जब भी आप इटली का आप स्टडी के लिए अप्लाई करें, तो उसकी चेक लिस्ट को ज़रूर देख लीजिए। वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उस चेक लिस्ट में आपने ये देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। चेक लिस्ट अपडेट हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बताता चलूँ, जो चेक लिस्ट अपडेट हुई है उसमें जो आपका फाइनेंशियल प्रूफ है, जो आप एफिडेविट लेटर लगाते हैं, स्पॉन्सर लेटर, उसको भी ऑपोसाइल करवाना उन्होंने ज़रूरी करार दे दिया है, पहले ऐसा नहीं था। ये बात होगी। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंने बता दिया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर उसके बाद आपकी एफआरसीबी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मैरिड हैं, एमएससी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो स्पॉन्सर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। स्पॉन्सर में यही होता है कि या तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपका बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी लगेगी। अगर कोई और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट आपके साथ, आपके जो है ना वो फाइल
के साथ जो है ना वो अटैच होगी, जिसमें आप एफिडेविट लेटर भी लगाएंगे कि ये बंदा मुझे, मेरे बाबा हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मुझे स्पॉन्सर करे। और एक और बात याद रखें कि जो भी स्पॉन्सर करेगा उसके साथ आपका ब्लड रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी चेक लिस्ट में शामिल है। क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा जी, दूसरी एक और बात आपको मैं बताता चलूँ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। जो आपका एंट्री टेस्ट है हर यूनिवर्सिटी का, वो याद रखना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ TOLC ले रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी सेंस एस टेस्ट ले रही हैं, ठीक है। याद रखना है कि ये मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेंस ले रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी TOLC ले रही है। आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि एंट्री टेस्ट है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ना वो TOLC की जगह सेंस एस टेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी TOLC ही ले रही है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इंग्लिश सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की। ये बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपसे सिर्फ इंग्लिश सर्टिफिकेट मांगती हैं, कुछ जो है ना वो आइल्स भी आपसे मांगती हैं 6.5 के साथ या 6 बैंड्स के साथ मांगते हैं। तो याद रखना 5.5 नहीं होना चाहिए, 6 पॉइंट से ज़्यादा हो, 5 से ओवरऑल ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके चांसेस जो है ना वो ब्राइट हो जाए। अब आ जाए एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरफ, और वो है बैंक स्टेटमेंट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि इस साल जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस हुई हैं वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से हुई हैं। बैंक स्टेटमेंट की वजह से क्यों हुई हैं? कि देखिए, आपने इटली एम्बेसी को ये सेटिस्फाइड करवाना है कि आप अपनी स्टडी का एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सकते हैं, इसलिए आप वहाँ पर जा रहे हैं और आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। अब कुछ बच्चे 1 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं, और कुछ 2 महीने की, कुछ 3 महीने की। एक बात बिल्कुल वाज़िया तौर पर क्लियर एंड कट है कि आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, और उस बैंक स्टेटमेंट में आपके 9,000 से लेकर 10,000 यूरो उसका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए, जो पाकिस्तानी 25 से 30 लाख रुपए या 22 से 25 लाख रुपए बनता है, इतना होना ज़रूरी है। जब आप 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट बनवाएँगे, उसमें पैसे डलवाएँगे, मुझे बताएँ वो बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन होगी? तो नतीजा क्या निकलता है कि रिजेक्शन आ जाती है। एक बात बिल्कुल क्लियर है ना कि 6 मंथ्स की स्टेटमेंट है तो मेन स्टेटमेंट है, तो उसके बाद अगर आप कोई लगाते हैं तो डेफ़िनिटली प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो जाती हैं, तो रिजेक्शन आ जाती है। तो आपने 6 मंथ्स की ही बनानी है। तो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आपके पास 5 से 6 माह हैं। अगर आप अभी से बैंक स्टेटमेंट बनानी शुरू करेंगे, उसके अंदर ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, उसके अंदर पैसे ऐड करवाएँगे विद प्रूफ, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो सकती है, और बड़े आराम से मेंटेन हो सकती है, जिससे आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हैं। दूसरे नंबर पे जो रिजेक्शंस जो है ना वो देखेगी, वो ये देखेगी कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स थे, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं थे, और अटेस्टेड नहीं थे, रिजेक्शन होगी। अब बच्चे कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की सर, रिजेक्शन हो गई। रिजेक्शन की वजह ही है ये, आपके ISEE आपके पास होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट DOV होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट AGC IBCC से अटेस्टेड होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट्स अपोसाइल होना चाहिए, वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो इटली ने डिमांड की है एंड स्पेसिफिकली। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो हमने ट्रांसलेट करवा लिया इटालियन लैंग्वेज में, क्या ओरिजिनल भी करवाने ज़रूरी है और ट्रांसलेटेड भी? नहीं, अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोसाइल करवा लिए हैं ना, तो आपको जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप भी साथ साथ ओपन होते हैं। जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त स्कॉलरशिप भी अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे DSU स्कॉलरशिप है, कंपेनियन रीजन स्कॉलरशिप्स है, ये सारे ओपन हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन स्कॉलरशिप्स को जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्रूफ्स अपने शो करवाने पड़ेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करवानी पड़ेगी, ताकि ये शो हो सके कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है ना वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। और इसके अलावा आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज रखना है और फाइल में मेंटेन करके रखना है, ताकि एट द टाइम ऑफ अप्लाई आप इन्हें साथ साथ जो है ना वो अपलोड करते चले जाएँ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, प्रॉपर गाइड करूँगा। किसी कंसल्टेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलेंगे और ये बताएँगे कि मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो इस वक्त नवंबर में ओपन हो रही हैं और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल सनाम बिन मंसूर।